आपके पाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। कलम लिखने से डरती है रूप आपका, और जुबां कुछ बताने के काबिल नहीं। आप जीवन का रास्ता दिखाते हमें, कीमती तत्व रूके बताते हमें। नीच रागों में हम इतने जकड़े हुए, नीच रागों में हम इतने जकड़े हुए, कदम आगे बढ़ाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। नीच जीवन का रास्ता है जो पुरखतर, उस पे चलते रहे बेफिक्र उम्र भर। नीच गतियों ने कर डाला है जो हशर, नीच गतियों ने कर डाला है जो हशर, उस पे आंसू बहाने पे काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। आपके देव विरलाप को जान कर, लेकिन उसकी हकीकत को न पहचान कर, आपके मिशन में काम आने को हम, आपके मिशन में काम आने को हम, हाथ पांव हिलाने के काबिल नहीं। आपके चपाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। थैंक्स साहिबान। हमारा आज का विषय है ए ब्रीफ समरी ऑफ और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ देव समाज। संक्षेप में देव समाज का इतिहास। आज का जो टॉपिक है उसका असल मीनिंग ये है कि देव समाज का गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम क्या है। तो जैसा कि 16 फेब को 1887 को देव समाज की स्थापना हजूर देवात्मा द्वारा की गई थी, और 3 अप्रैल 1929 का जो पीरियड है वो बहुत ही एक खास किस्म का या गोल्डन पीरियड कह सकते हैं उसको। ये पीरियड सिर्फ देव समाज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए ही गोल्डन पीरियड रहेगा। तो किसी शायर ने एक बहुत सुंदर, बहुत ही एक काल्पनिक दुनिया में एक क्वेश्चन किया है कि क्या कभी वो सुबह आएगी, क्या कभी वो सुबह आएगी जब इन काली सदियों के सर से रात का आंचल टलेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा।
जब आसमां झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, जब मर मर के जीने की बजाय होश की जिंदगी जी जाएगी, जब इंसान को इंसान समझा जाएगा, जब इंसान वस्तु या इस्तेमाल की चीज नहीं समझी जाएगी, जब औरत व बुजुर्ग की इज्जत होगी, जब इंसान का शोषण नहीं होगा, न कोई होगा भूखा प्यासा और न ही किसी की चाहत को कुचला जाएगा। हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, ये नरक से भी गंदी दुनिया, ये नरक से भी गिरी हुई दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी, क्या कभी ऐसी सुबह आएगी? यहां मजदूर किसान यूं ही ना कुचला जाएगा, यहां बिना जेलों के भी सरकार चलाई जाएगी, यहां हो न कोई भी शोषण, बस हो अमन ही अमन, शांति शांति। क्या कभी ऐसी सुबह आएगी? तो किसी ने बहुत कमाल का दृश्य आगे से पेश किया है। हाँ, ऐसी सुबह जरूर आएगी, विकास के क्रम में आएगी, जब मर रही रूहों पर अमृतमयी देव प्रभावों की वर्षा हो पाएगी, जब मरती रूहों को या मर रही रूहों या आत्माओं के ऊपर देव प्रभावों की वर्षा की जाएगी। अपने नीच जीवन पर जो दुनिया शर्म या शर्माएगी, हानि प्रशोध से भरकर रो रो कर जुल्म की दास्तां बतलाएगी, शुक्रगुजारी हृदय होंगे पैदा चारों जगतों के उपकारों को शुक्रगुजारी कृतज्ञता, शुक्रगुजारी हृदय मतलब कृतज्ञता होंगे पैदा चारों जगतों के उपकारों को रो रो कर बतलाएगी, श्रद्धा से भरकर रूहें दूसरों की महिमा, दूसरों की वड्याई बतलाएगी, श्रद्धा से भरकर रूहें दूसरों की महिमा गाएगी, करुणा से भरकर आत्माएं दूसरों के जख्मों पर मलहम लगाएगी, बन जाएगी पवित्र आत्माएं दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर पाएगी। लेकिन वह सुबह देव प्रभावों से आएगी, देव प्रभावों से आएगी, लेकिन वह सुबह देव जीवन से आएगी, देवात्मा के असरों से आएगी। आगे क्या सुंदर फरमाया है। हाँ, ऐसी सुबह जरूर आएगी और सत्य सुंदर के असरों से आएगी कि हे मनुष्य, तो केवल शरीर ही नहीं आत्मा भी है। केवल शारीरिक सुखों की तृप्ति में अपनी उम्र बर्बाद मत कर। यह पूर्ण रूप से हर रूह, अधिकारी रूह, उचित आत्मा समझ पाएगी। मरती बर्बाद होती रूहें
नया जीवन पाएगी। अधूरी आत्मा देव जीवन से जुड़कर पूर्ण होती जाएगी। घर घर में छाया नरक क्लेश की काली रातें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। उचित समय आने पर चढ़ेंगे दो सूरज एक साथ, एक हमारा फिजिकल सूरज और एक आध्यात्मिक सूरज। उचित समय आने पर चढ़ेंगे दो सूरज एक साथ। नेचर एक दिव्य आत्मा को जन्म दे पाएगी। अद्वितीय अति विचित्र धुन गुजेगी चारों ओर। क्या आसमां और क्या जमी फिर रुक कभी ना पाएगी। सत शिव सुंदर ही देवात्मा का लक्ष्य हुए। जग के उपकार में ही देव जीवन यह जावे। बस यही पुकारा जाएगा। मिथ्या पाप सब मिट जाएंगे और देवत का राज आएगा। सत शुभ का राज आएगा। कुल बदनामियां सिर पर लेकर गुजरना होगा ऐसे अद्वितीय त्यागों से। पर यह सत शिव सुंदर के पूर्ण अनुरागों से ही सफल हो पाएगा। आगे की लाइनें बहुत विचित्र है। वह सुबह भारत की पाक धरती पर ही संभव हो पाएगी। संबंधों में कड़वाहट वह हो रहा शोषण खत्म हमेशा हो पाएगा। होगा उच्च मेल स्थापन पर देख न कोई पाएगा। ऐसे स्थापन करने वाला सब युगों के सबसे बड़े शिक्षक कहलाया जाएगा। इसी धरती पर होगा स्वर्ग पैदा। चारों तरफ सत शिव सुंदर की धुन गाई जाएगी। लेकिन वह सुबह देव प्रभावों से ही आएगी, देव असुरों से ही आएगी, देव जीवन से ही आएगी और देवात्मा द्वारा ही आएगी। साथियों, ये नजम एक बयान करती है कि देव समाज की जरूरत क्या थी, क्यों स्थापना हुई। हिस्ट्री को समझने से पहले इस कारण को समझना होगा कि जब हो रहा था शोषण चारों तरफ, क्या मनुष्य जगत में, क्या पशुओं में, क्या पेड़ पौधों में और क्या फिजिकल वर्ल्ड में, तो उस समय एक ऐसे सिविलाइजेशन का आना लाजमी हो गया था। और उसके आविर्भाव से ही जो एक परिवर्तन का नियम था, जो चेंजेस आ रही थी, उसी से ये एक नई हिस्ट्री का, एक नए गोल्डन पीरियड का जन्म होना लाजमी था। हिस्ट्री एक्चुअल में क्या है, हम फैक्ट्स को हिस्ट्री ना समझें। ये हो रहे जो चेंजेस हैं, जो लॉ ऑफ चेंज है, वो और उसके पीछे हो रहा कारण, उसको समझे बिना हम हिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि 16 फ़रवरी 1887 को हजूर देवात्मा ने देव समाज की स्थापना की थी और एक विक्ट्री फ्लैग के साथ की थी। एक विक्ट्री फ्लैग तैयार किया गया था जब इसकी स्थापना हुई। और जब देव धर्म की घोषणा और देव समाज की स्थापना हुई, संयोगवश उसी दिन ही मैजेस्टिक क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली भी थी। और ये वर्ष देव समाज की हिस्ट्री की स्थापना का जो दिन है, वो बहुत ही एक
इम्पोर्टेंट डे कभी माना जाएगा। और इसी वर्ष हालांकि देवात्मा ने अपना जो परम लक्ष्य था, जीवन व्रत था, वो 1882 में ही व्रत को धारण किया था। और उसके लगभग 5 साल बाद 1887 में जब देव समाज की स्थापना की, तो देवात्मा का विरोध बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंच गया था। एक तरफ विरोध बढ़ रहा था और दूसरी तरफ देवात्मा का जो देव जीवन का विकास था वो निरंतर बढ़ रहा था, फैल रहा था, विकसित होता जा रहा था। देवात्मा का क्या मानसिक विकास और क्या हार्दिक विकास किस वेग से बढ़ रहा था, इसकी कल्पना करना शायद मेरे लिए संभव नहीं है। इसी वर्ष 1887 में देवात्मा वैद्यनाथ में एक जेंटलमैन के घर में ठहरे हुए थे। तो उन्होंने उनके घर में प्रोफेसर डम्ट की जो वेल नोन बुक है नेचुरल लॉ इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो देखी। बड़ी तमन्ना ही मन में हुई अंदर ही अंदर कि इसको पढ़ना है कि क्या है नेचुरल लॉस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन आत्म सम्मान होने के कारण देवात्मा ने वो बुक उनकी अथॉरिटी से बिना पूछे नहीं पढ़ी और आगे चलकर देवात्मा ने वो खुद खरीद कर उसको पढ़ा। वो आगे देखेंगे। लेकिन शुरुआत एक्चुअल में यहीं से ही देवात्मा के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड की यहीं से शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उनका सत्य का अनुराग बढ़ता गया, तो 1887 से जो 1895 की यात्रा है वो बड़ी कमाल की है जी। 8 साल देव समाज की हिस्ट्री में एक खास पीरियड, एक खास टाइम माना जाएगा। इन 8 सालों के बीच में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले देव समाज को। और इन्हीं वर्षों के अंतर के बीच में ही वैज्ञानिक विधि का देवात्मा पर पूर्ण अधिकार हो चुका था। लेकिन 1892 में एक तरफ विरोधता बढ़ती गई और विरोधता बढ़ते बढ़ते तूफान का रूप ले गई, और दूसरी तरफ देव समाज की जो प्रणाली थी, जो विधि थी, जिस पर्पस के लिए देव समाज बनाई गई, उसका भी विकास होता गया। और 1892 में देवात्मा ने एक संबंध तत्व को लेकर कि नेचर में ह्यूमन बींग्स के साथ, पशुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ और फिजिकल वर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, ऐसे 12 संबंधों पर 12 व्रतों की एक विधि तैयार की गई। और 1893 में उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। हालांकि 1892 में भी एक व्रत मनाया गया था, लेकिन 1893 में यह पूर्ण रूप से इस विधि को लागू कर दिया गया। और 1892 में ही जब विरोध इस कदर बढ़ रहा था, तो देवात्मा की शारीरिक हालात बहुत नाजुक होती जा रही थी। और 1893 में तो देवात्मा के ऊपर एक ऐसा संकट आया
कि झूठे मुकदमों का एक दौर जारी हो जाता है। 15 अक्टूबर 1893 में देवात्मा पर और उनके एक शिष्य श्रीमान भाई अमर सिंह जी के ऊपर मुकदमा किसी ने दर्ज करवा दिया अंडर सेक्शन 500, 501 एंड 502 ऑफ आईपीसी। और जज ने उस टाइम मिस्टर सीपी बोर्ड सेशन जज फिरोजपुर में थे। उन्होंने देखा कि ये मुकदमा पूर्ण रूप से झूठा है और बेबुनियाद है और देवात्मा और श्रीमान भाई अमर सिंह जी के ऊपर ये जो केस चलाया गया है, ना तो वो अखबार के एडिटर थे और ना ही अखबार में कोई ऐसी बात लिखी गई है धर्म जीवन में जिससे विरोधियों को कोई तकलीफ हुए। तो आखिर एक ऑर्डर पास कर दिया गया मजिस्ट्रेट ने, जो सेशन जज थे, द अक्यूज्ड हैविंग बीन acquitted, the petition is dismissed। इसी वर्ष में दो और केस क्रिमिनल फिर देवात्मा और श्रीमान भाई अमर सिंह जी पर कर दिए गए। तो ऐसे चलते चलते क्या क्रिमिनल और क्या सिविल 9 मुकदमे देवात्मा पर कर दिए गए और 5 साल से भी प्राय ऊपर, शायद 5 वर्ष और 1 मंथ ये मुकदमे चलते रहे। इस टाइम के अंदर देवात्मा को बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ा। क्या शारीरिक रूप से देवात्मा का शरीर छलनी छलनी हो चुका था और क्या फाइनेंशियली जो उनको प्रॉब्लमें आई और क्या देवात्मा को मान का, बड़ाई का, इज्जत का, सुख का, आराम का, बल का देवात्मा को त्याग करना पड़ा है, उसकी एक लंबी दास्तां है। देवात्मा ने 7 ग्रंथ ही अपने अद्वितीय त्यागों पर रच डाले हैं और उनमें से हमें कुछ न कुछ शरीर की कुछ समझ आ सकती है, किसी अंश, वो भी अधिकारी आत्मा को ही। धन की आ सकती है, स्वास्थ्य की आ सकती है, बाकी मान, बड़ाई, इज्जत, आराम, इनकी समझ आना बड़ा मुश्किल है। तो एक तरफ विरोधता बढ़ती गई और दूसरी तरफ समाज अप्स डाउन्स के बावजूद भी आगे बढ़ती गई और 1893 में देव समाज ने देवत प्रचार उर्दू में एक बुक पब्लिश की थी जिसमें प्रतिज्ञाएं हैं कि देव समाज की श्रेणी में एंटर होने के लिए क्या प्रतिज्ञा होनी चाहिए। देव समाज ने अपना एक स्टैंडर्ड रखा कि अगर देव समाज की किसी भी निम्न श्रेणी में भी किसी को एंटर होना है तो कम से कम 4 चीजों का खास ख्याल रखें। उनमें पहला था कि उसका एक साइंटिफिक एटीट्यूड हो, किसी ऐसी सुपरनेचुरल पावर पे उसका विश्वास ना हो या नेचर से बाहर किसी ऐसी शक्ति को ना मानता हो। यह पहली प्रतिज्ञा थी कि उसका साइंटिफिक एटीट्यूड, और दूसरी थी मोटी मोटी बुराइयों से बचा हो।
कि किसी प्रकार का वो नशा ना खुद करता हो, ना किसी की हेल्प करता हो, और ना ही किसी तरह का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें सहयोग हो उसका। इसी प्रकार वह मांस व अंडा ना खुद खाए, ना किसी को खिलाए, ना किसी इसमें हेल्प करे, और मोटी मोटी बुराइयां जैसे कि जुआ, चोरी, रिश्वत लेना, एक पत्नी के जीते जीते दूसरी शादी करना, बिना किसी उचित कारण के जीव हत्या करना, अमानत में खयानत करना, ऐसी कुछ प्रतिज्ञाएं थी जिसको हम पापाचार की प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसे आगे सम्मान की, सदाचार की प्रतिज्ञा थी, और फिर नियत दान की प्रतिज्ञा थी। तो देश समाज ने एक स्टैंडर्ड रखा कि भले ही हमारे साथ कोई जुड़े या ना जुड़े, या थोड़े या छोटे रूप में भी जुड़े, या कुछ लोग ही जुड़े, उनका एक स्टैंडर्ड हो। आगे वाले सेशंस में देखेंगे कि देश समाज का क्या स्टैंडर्ड है। तो 1893 के बाद जैसे कि देवात्मा को मौका मिला वेस्टर्न फिलॉसफी का, वेस्टर्न साइंटिस्टों का और इवोल्यूशनिस्टों की बुक्स पढ़ने का, जैसा कि फिस्क की कॉस्मिक फिलॉसफी और प्रोफेसर ड्रम की बुक जो एसेंट ऑफ मैन है, या डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थी, और बहुत से वेस्टर्न फिलोसफर्स की इवोल्यूशनरी थ्योरी और साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड को देवात्मा ने बहुत अच्छी से जाना और समझा। और इसी पीरियड के दौरान ही ईस्टर्न फिलोसफी को भी देवात्मा ने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का अध्ययन कुछ और होता है, और देवात्मा सच्चाई के पूर्ण अनुरागी थे। तो आप समझ सकते हैं कि देवात्मा का अध्ययन किस लेवल पे हुआ होगा। तो 1893 में जब देवात्मा ने वेस्टर्न फिलॉसफी की, या वेस्टर्न साइंटिस्टों को, या इवोल्यूशनिस्टों को, या सोशलॉजी के जो साइंटिस्ट थे उनको पढ़ा, थिंकरों को पढ़ा, तो देवात्मा के अंदर सुपर नेचुरल पावर को लेकर बहुत से क्वेश्चन खड़े होने शुरू हो गए। और 1894 में देवात्मा एक ऐसे लेवल पे विकसित हो चुके थे कि नेचर से बाहर किसी भी एग्जिस्टेंस को मारना उसके लिए असंभव हो गया। तो 1895 से देवात्मा ने एक नई दुनिया में वास किया, नया लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया, और जो पहले लिटरेचर लिखा हुआ था सिर्फ उसको यही नहीं कि अपनी लाइफ में फॉलो किया, बल्कि उसको ख़त्म करवा दिया, जला दिया गया। और 12,100 के आसपास छोटी और बड़ी बुक्स थी जिसको देवात्मा ने जला देने का आदेश दिया, क्योंकि वो कंप्लीटली रूप से, पूर्ण रूप से सच्चाई और भलाई और साइंटिफिक क्राइटेरिया से नहीं गुजरती थी। और देवात्मा ने क्या फरमाया कि मैंने एक साइंटिफिक विधि डेवलप की है, और जो साइंस की विधि डेवलप होते होते इस लेवल पे आई है कि कोई भी शिक्षा भले वो कितनी भी उत्तम हो, अगर ये साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक क्राइटेरिया से नहीं गुजरती तो वो त्यागने के काबिल है। और 1895 से जो पहले का लिटरेचर था, हालांकि उसकी कीमत उस समय उन बुक्स की मोर देन 650 रुपीज़ थी, आज कई लाखों में होगी। और अनुमान लगाया जा सकता है कि एक तरफ देवात्मा को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, ऊपर से मुकदमे हो गए थे, और बहुत से मिशन के काम रुक गए थे, और दूसरी तरफ देवात्मा ने इस चीज़ की परवाह किए बिना कि क्या हालात होंगे, उन्होंने उसको जला देने का आदेश दे दिया। हालांकि इन्हीं दिनों में देवात्मा ने जो अपनी देव समाज की स्थापना की थी, और देव समाज का जो फंड था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, और देव समाज की जो एक प्रेस थी जो पिछले 7 ईयर से चल रही थी उसको बंद करना पड़ा, और घर का बहुत सा फर्नीचर का जो सामान था वो बेचना पड़ा, और जो समाज में काम करते थे, जो एम्प्लॉय थे, उनको भी एक बार हटाना पड़ा। और घर का जो ऑफिस का खास करके जो बहुत सा ज़रूरी सामान था, जैसे कि टेबल्स, चेयर्स, अलमीराज,
वो भी सोल्ड करने पड़े, बेचने पड़े। देवात्मा का जो अखबार था धर्म जीवन, वो भी मतलब बीच में बंद करना पड़ा। और वो अखबार बहुत ही पावरफुल और सोल लिफ्टिंग पेपर था। देव जीवन के उसमें आर्टिकल छपते थे, तो उसको भी बंद करना पड़ा, एक बार स्टॉप करना पड़ा। देव समाज का जो देवाश्रम था, उसका एक बहुत सा बड़ा पोर्शन उसको भी किराए पे देकर और देवात्मा को कच्चे मकान में रहना पड़ा। तो जो एक वर्कर्स थे जिनका मेंटेनेंस अलाउंस था, उसको भी बंद करना पड़ा। आगे है कि कुछ देव समाज के जो मेंबर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनको उनके रिश्तेदारों के पास भेजना पड़ा। और देवात्मा को अपना पर्सनल भी कुछ फर्नीचर ऐसा था जो बेच देना पड़ा। देवात्मा के एक बेटे थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, हायर एजुकेशन में अभी पढ़ रहे थे। तो हायर एजुकेशन के लिए, आगे पढ़ने के लिए उनके पास जो फंडिंग की प्रॉब्लम आई, तो उसको भी स्टॉप करना पड़ा। वो इतने ब्रिलियंट थे कि 9th और 10th को एक ही ईयर्स में उन्होंने पास कर दिया और फर्स्ट डिवीजन में पास किया। लेकिन आगे फंडिंग की प्रॉब्लम के कारण देवात्मा को उस बच्चे की पढ़ाई को भी बीच में रोकनी पड़ी और देवात्मा को लाहौर छोड़कर अपने नेटिव प्लेस में जाना पड़ा। और वहाँ पे अकबरपुर में क्लाइमेट सही ना होने से देवात्मा को फिर वापस आना पड़ा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ फंडिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और दूसरी तरफ सत्य के अनुराग ने देवात्मा को मजबूर कर दिया कि वो ऐसी कोई बात अपनी बुक्स में जो नेचर के नियमों के अगेंस्ट हो या उसमें कहीं भी सुपर नेचुरल पावर्स का कोई रोल हो, तो वो बेचना उनके लिए प्राय असंभव हो गया। इस चीज़ की परवाह नहीं की कि फाइनेंशियली कितना लॉस हो रहा है। तो इसके अलावा देवात्मा even could not get nutrition food where sublime life evolved। देवात्मा को ऐसी खुराक, जिस विटामिन की ज़रूरत थी, वो भी पूर्ण रूप से विकसित ना हो पाई, या जिस लेवल पे उनको खाना खाना चाहिए था वो भी प्रोवाइड ना हो पाया, जितना अच्छा या अच्छे ढंग का खाना खाना चाहिए था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक तरफ देवात्मा पैसे की परवाह किए बिना उस लिटरेचर को जला रहे हैं और दूसरी तरफ देवात्मा कितनी फाइनेंशियली प्रॉब्लमों को में से गुजर रहे हैं। तो 24 मई 1895 में देवात्मा जब पूर्ण रूप से विकासवादी तो बन ही चुके थे, तो लाइफ आफ्टर डेथ पर भी उन्होंने रिसर्च की और अपने अद्वितीय ग्रंथों में उसको एक्सप्लेन किया कि व्हाट हैपन्स लाइफ आफ्टर डेथ। सो 1904 में फिर विजय पताका के साथ और विजय पताका से संबंधित एक नया गीत रचा गया और उन्होंने उस गीत में अपने भावनाओं को लिखा है कि देव समाज और ये हमारा विजय पताका किस तरह दुनिया से निराला है, वो पढ़ने के बहुत ही लायक है। तो इन दिनों में खास करके 1898 तक का जो सफ़र था, वो बहुत ही हर पहलू में, जैसे कहते हैं ना कि एक जब मुसीबत आती तो एक तरफ नहीं कई तरफ से आते हैं, तो देवात्मा इस तरह मुसीबतों में से घिर चुके थे। और जैसे कि देवात्मा ने एक तरफ विरोधता को झेला और ठीक दूसरी तरफ निरंतर विकास जारी रहा और समाज की पत्रिकाएं जिस लेवल पे भी हो सकता था जारी रही। और 1893 में जब सेवकी में दीक्षित होने की प्रथा जारी हुई, तो उस प्रतिज्ञा पत्र में भी कुछ न कुछ संशोधित या उसमें चेंजेस होते रहे। और आखिर 1910 में
देवशास्त्र जो कि पिछले अखबारों में, धर्म जीवन में या दूसरी अखबारों में छपते रहे थे, उनको एक बुक की शेप में बना दिया गया। और जब बुक की शेप में बनाया तो उसकी क्या महिमा है उसको समझ लेना थोड़ा सा ब्रीफ में ज़रूरी है, क्योंकि देवशास्त्रों की जो अहमियत है देव समाज में वो नंबर 1 पे है। तो पहले देवशास्त्र में देवात्मा फरमा रहे हैं मेटाफिजिक्स के बारे में, ओंटोलॉजी के बारे में, कि ये नेचर क्या है जिस पर सत्य धर्म की यानी कि देव धर्म की, देव समाज की शिक्षा स्थापित है। इस पृथ्वी में विविध प्रकार के मिथ्या देवताओं व देवियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पृथ्वी में मिथ्या धर्म मत और उसके प्रवर्तक और प्रचारक कैसे हैं, मनुष्य और सद्धर्म के ज्ञान और सद्धर्म की प्राप्ति के विषय में देवात्मा की मूल शिक्षा क्या है, और इसके बाद देवात्मा ने अपनी शुभकामना लिखी है और नेचर तत्व को 8 अध्यायों में बहुत डिटेल में और साइंटिफिक वे से और साइंटिफिक विधि से, साइंटिस्टों की हेल्प से इसको दर्शाया है कि नेचर ही सत्य है और एक आश्चर्य में और विशाल और बल्कि महाविशाल रूप है, और कैसे नेचर का जड़ और तत्व शक्ति में महारूप काम करता है, उनको बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो ये ग्रंथ पूर्ण रूप से साइंटिफिक है। तो उसके बाद देवात्मा ने सेकंड जो ग्रंथ लिखा है देवशास्त्र, वो साइकोलॉजी पे है, ह्यूमन साइकोलॉजी में है, कि उसमें मनुष्य को सत्य ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो आगे मेंटल पावर्स का और निम्न शक्तियों और बोध शक्तियों और देवात्मा के सात शुभ रागों की जो शक्तियां हैं उसका डिटेल में वर्णन किया है। तो जो तीसरा देवशास्त्र है और वो बहुत ही कीमती है, वो ह्यूमन लाइफ फोर्स पे है, वो ह्यूमन की जीवनी शक्ति पे है, मनुष्य आत्मा पे है, मनुष्य तत्व है, द फिलोसफी ऑफ मैन पे है। तो वो लेटेस्ट है और 1910 में फर्स्ट एडिशन पहली बार छापे गए, उसके बाद 1915 में छापे गए, और तीसरा देवशास्त्र 1928 देवलोक में जाने से कुछ महीने पहले ही देवात्मा ने उसको मुकम्मल किया था। बड़ा शानदार ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ मैंने आज तक किसी भी ईस्टर्न या वेस्टर्न फिलोसफी में मैंने नहीं पढ़ा। हालांकि चलो मेरी नॉलेज बिल्कुल लिमिटेड है, फिर भी ऐसा ग्रंथ पढ़ने के बहुत ही योग्य है। इसमें देवात्मा ने मनुष्य आत्माओं की अपनी ही अस्तित्व के संबंध में महासोचनीय अबोधता का वर्णन किया है, और आत्मा कैसे अमर नहीं है, आत्मा कैसे पतन की ओर बहता है, कैसे उसका विनाश हो जाता है, और अगर उसका लगातार विकास ना हो तो हमेशा के लिए आत्मा खत्म भी हो जाता है। तो उसको बहुत ही साइंटिफिक वे से देवात्मा ने समझाया है कि आत्मा के क्या क्या अंग हैं, सुख अनुराग उसको कैसे बर्बाद करता है, अंग अनुराग के कारण या नीच की घृणा के कारण या स्वार्थ के कारण या घमंड के कारण इंसान किस तरह गर्त हो रहा है, और सात्विक भावों को कैसे विकसित किया जा सकता, बहुत डिटेल में और साइंटिफिक वे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। और चौथे देवशास्त्र में देवात्मा ने फरमाया है कि संबंध तत्व क्या है, हमारा नेचर में क्या योगदान है, हम कैसे संबंध विकसित कर सकते हैं, माता पिता के साथ हमारा कैसा संबंध है, भाई बहन के साथ कैसा संबंध है, देव समाज, जैसे कि आज देव समाज का विशेष दिन है, आज हम देव समाज यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं कि देव समाज के साथ हमारा क्या संबंध है, और पति पत्नी के साथ हमारा क्या संबंध है। कल से पति पत्नी दिवस यज्ञ शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद पेड़ पौधों के साथ क्या हमारा संबंध है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का क्या संबंध है, हमारे सब जाति के बारे में, स्वदेश के बारे में, सेवक यज्ञ के बारे में, अपने स्वास्थ्यत्व के बारे में, पशु यज्ञ के बारे में, है ना, परलोक के बारे में, सब जाति के बारे में, भौतिक जग जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, मनुष्य मात्र के साथ हमारा क्या संबंध है, और फाइनली देवात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है। तो ये चारों देवशास्त्र अपनी एक बहुत भूमिका निभा रहे हैं। इन चारों देवशास्त्रों के बिना और मुझ में देव जीवन दोनों भागों के बिना देव समाज की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना
बहुत ही मुश्किल है। और देवात्मा ने मुझ में देव जिन के विकास फर्स्ट पार्ट में अपने सत अनुराग की जो एक जर्नी है उसको बहुत ही एक साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन किया है। हालांकि देवात्मा इसको दोबारा पब्लिश करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस टाइम ना मिल सका। और दूसरे मुझ में देव जिन के विकास में उन्होंने अपने शुभ अनुरागों का, उनका शुभ अनुराग 16 उनके अंदर जो फीलिंग थी वो कैसे विकसित हुई, उनकी एक बहुत ही साइंटिफिक वे से देवात्मा ने एक संक्षिप्त में उसका वर्णन किया है। और इसी के साथ ही जब देवात्मा एक तरफ विरोधता का सामना करते करते संकटों में से गुजर रहे थे, तो जब ईश्वर का विश्वास गया तो देवात्मा क्या फरमाते हैं, वो वाणी बड़ी ही कमाल की है। ईश्वर विश्वास तो चला गया, परंतु यह मेरे लिए अत्यंत संकट का समय था। मैं उत्पीड़नकारियों की ओर से मुकदमों के द्वारा अत्यंत सताया और उत्पीड़ित किया जा रहा था। मेरे कुछ साथियों की ओर से ऐसी हृदय विदारक दुर्घटनाएं पैदा हुई कि जिनके आघात से मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। स्नायु प्रणाली अत्यंत बिगड़ गई और शारीरिक अवस्था ऐसी खराब हो गई कि मैं मृत्यु के निकट पहुंच गया। मुझे वह दिन याद है जब मैं नाजुक अवस्था में लाहौर से मिंटगुमरी की ओर जा रहा था। मैं रेल की बेंच पर अत्यंत दुर्बल और प्राय बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। मेरे 2-3 साथी सेवक बहुत उदास चेहरों के साथ मेरे पास बैठे हुए थे और मैं ये आशंका कर रहा था कहीं रेल में ही मेरा शरीर छूट ना जाए। मैं बहुत कठिनाई से जीता हुआ मिंटगुमरी पहुंचा। उन दिनों वहां पर एक बहुत अच्छे स्वभाव के यूरोपियन सिविल सर्जन रहते थे। मैंने उनके पास अपनी इस नाजुक अवस्था की खबर भेजी। उन्होंने मुझे घर पर आकर देखा और हार्दिक सहानुभूति और मेहरबानी के साथ मेरा इलाज शुरू किया। बहुत दिनों के लगातार इलाज और मंगल कामनाओं से मैंने आरोग्यता लाभ की। और इन्हीं दिनों में देवात्मा क्या फरमा रहे हैं, 1895 में देव धर्म की सच्ची अनुरागी और देव समाज की निहायत वफादार और मेरे आश्रित सेवका कुमारी प्रेम देवी जी कई महीनों से तपेदिक के अति भयानक और संघातिक रोग से बीमार चली आ रही थी और इन दिनों में बहुत ही नाजुक हालत में पहुंच चुकी थी। ये 1894 की बात हो रही है। मेरे प्रति चारों ओर धुआंधार विरोधता और घृणा के फैल जाने से उनके कारण दुख और उत्पीड़न पाने के बिन मेरे लिए समाज से बाहर सब तरफों से सहाय और सहानुभूति के दरवाजे बंद हो गए थे और हम लोग मुकदमों के खर्च के बिन अपनी मामूली ज़रूरतों के लिए भी फिक्र में रहते थे। मेरे जो थोड़े से सेवक थे उनमें से भी कितनों के भीतर ईश्वर विश्वास की जड़ बहुत गहरी जा चुकी थी और वह बहुत बड़ी शंका थी कि मेरे ईश्वर विश्वास के दूर होने का असर इन लोगों पर बहुत खराब और क्लेश उत्पादक होगा। अपने सेवकों के बिन बाहर के लोगों के संबंध में भी मेरे भीतर बहुत बड़ी आशंका थी कि वह मेरे इस अविश्वास को जानकर मेरे सताने और मेरे काम को हानि पहुंचाने के लिए एक और हथियार लाभ करेंगे। इन दिनों इन नाना उत्पीड़नकारी दुखों, विपदों और आशंकाओं से घिरा हुआ था, परंतु इन सब के होने पर भी जैसे एक उम्दा हरिकेन लैंप की ज्योति हवा के एक सख्त फान के अंदर भी बराबर कायम रहती थी, वैसे ही मेरी सत विश्व महानरा की ज्योति बराबर कायम थी। जबकि मेरे चारों तरफ घोर से घोर दुख, उत्पीड़न, विपद और आशंकाओं को तूफान उमड़ रहा था, तो भी वह मेरी इस ज्योति को निर्वाण या धुंधला नहीं कर सकता था। मैं सत्य की चट्टान पर अटल खड़ा था। तूफान की महाभयानक लहर उस पर पहुंचकर टक्कर लगाती थी, परंतु मैं जरा भी नहीं डरता था। मेरा यह पूर्ण विश्वास था
कि मेरी जिंदगी का जहाज इस बड़े तूफान में गर्क नहीं होगा और वह जरूर सही सलामत बाहर निकल आएगा। आखिर यही हुआ। तो प्यारे साथियों, देश समाज की जो हिस्ट्री है 1892 से जो सफ़र चलते चलते 1913 तक का सफ़र था, वो बहुत ही एक क्रिटिकल स्टेज थी, बहुत एक नाजुक हालात थे। देवात्मा पल पल मृत्यु को पहुँचे हैं, पल पल एक ये कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी ने उसको एवरी मोमेंट क्रूसीफाई किया है। और देवात्मा 4 बार तो इस लेवल पे बेहोश हो गए थे कि उनको ये आशंका नहीं थी कि वो दोबारा बच पाएंगे और फिर से जिंदा हो जाएंगे। लेकिन शायद नेचर के विकास के क्रम में उसको जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए पैदा किया था या उसका जो विकास किया था, देवात्मा के बिना विकास वो हो नहीं सकता था और देवात्मा का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी था। और आखिर में हालातों के चलते चलते 1929 में और 3 अप्रैल को देवात्मा हमेशा के लिए शारीरिक वे से इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। ये देश समाज की जो हिस्ट्री है, ये एक गोल्डन पीरियड था, उसकी कहानी ख़त्म इस तरह हुई कि देवात्मा के ये जो दुख तकलीफ़ें थी, देवात्मा ने जो अपने आजीवन पर अकेले रहे, अपने आप को अकेला पाया, अपने आप को प्रताड़ित पाया, अपने आप को घृणित और नफरत से देखा हुआ पाया, अपने आप को पल पल मौत के गले लगते हुए पाया। जिस प्रकार से देवात्मा ने धन, स्वास्थ्य, मान, बड़ाई, इज्जत, सुख, आराम और बल का त्याग किया, वो मनुष्य आत्मा को कभी भी समझ नहीं आ पाएगी उसकी गहराई। और ये देवात्मा ने बड़ी कृपा की है हम पर कि ये सिर्फ हमको लिटरेचर दिया ही नहीं, बल्कि इस वे से लिखा है, इस वे से साइंटिफिक वे से हमको एक्सप्लेन किया है कि थोड़ी बहुत भी योग्यता होने पर हम अधिकारी आत्माएं किसी अंश अपनी योग्यता के अनुसार उसको समझ सकते हैं। तो आखिर वो समय आ गया कि 1892 से जो महाघृणित और महादुखदायी जो तूफान खड़ा हुआ था और 1913 तक इस वेग से चलता है कि देवात्मा का सीना चकनाचूर हो जाता है, सारा शरीर मल्टी ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। और 1929 में देवात्मा के जो दुख थे, जो तकलीफ़ें थी, वो सदा के लिए छोड़ चुकी थी। देवात्मा क्या फरमाते हैं कि मैं देव जीवन को विकसित करने में जो तड़फा हूँ, जो एक एक मुसीबत से गुजरा हूँ, वो हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़ देगी एक दिन। और वो समय आ गया था 3 अप्रैल 1929 में। और देवात्मा क्या फरमाते हैं, देवात्मा के इस समय यह जीवित शरीर कुछ समय के बाद जीवित ना रहेगा और वह एक दिन अवश्य मुर्दा हो जाएगा। तब अनुकूल हालात में देवात्मा अपने लिए एक और सूक्ष्म शरीर बनाकर अपने पद के अनुसार किसी और लोक में वास करेगा। और वही देवात्मा जैसे अब तक तुम्हारा सच्चा पास्य देवता रहा है, आगे भी तुम्हारा और औरों का सच्चा और एकमात्र देवता रहेगा। तुम अपने अपने अधिकार के अनुसार जैसे अब तक उनके देव प्रभाव पाते रहे हो, वैसे ही आइंदा भी पाओगे। और इसी तरह पाओगे जिस तरह इस पृथ्वी से भौतिक सूर्य कई करोड़ों मील से भी अधिक दूर है, तो भी उसकी ज्योति और उसके ताप की किरणें नेचर की नियम द्वारा यहाँ तक पहुँचती हैं। देवात्मा के देव प्रभावों की लहरें भी इसी नियम के द्वारा ही तुम पर पहुँचेंगी। जिस तरह की अब भी एक एक बहुत दूर के स्थान पर रहने वाले परंतु अधिकारी सेवक या किसी और जन तक पहुँचती हैं। मेरा शरीर यद्यपि बहुत रोगी और दुर्बल है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि जब तक इससे काम लेना संभव रहे तो मैं उसे तुम्हारी और औरों की भलाई के लिए उसी तरह काम में लाऊं जिस तरह अब तक लाता रहा हूँ, और मरते समय तक उसके द्वारा सत्य और शुभ की जय के लिए संग्राम कर सकूं। हो सकता है अब यह शरीर बहुत वर्ष तक जिंदा न रहे। हाँ, यह भी संभव है कि मैं अगले साल के महोत्सव पर भी
इसके द्वारा तुम्हारी कोई और सेवा ना कर सकूं। तो साथियों, एक समय आ गया था, वो घड़ी आ गई थी जब देवात्मा के दुख और तकलीफ हमेशा के लिए देवात्मा को छोड़कर जा चुके थे। देवात्मा तो इस शारीरिक देह के बाद देवलोक में चले गए थे, लेकिन पीछे से उन्होंने हमको क्या दिया है, इस पे एक नज़र मारना बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पर देवात्मा ने अपने निराले संग्राम के द्वारा निराले फल पैदा किए हैं, ऐसे हमको इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, ऐसे कर्मचारी दिए हैं, ऐसी पत्रिकाएं दी हैं, ऐसे ग्रंथ दिए हैं, ऐसे मंदिर दिए हैं, ऐसी देव समाज धर्म विकासालय दिया है, और विज्ञान मूलक धर्म तत्वों और साधनों का विकास और प्रचार के लिए जो देव शास्त्र लिखे हैं, और उसको आज समय है कि अपना धन्य और कृतार्थ बोध करें। देवात्मा को धन धन कहें कि फ्री में ऐसी अमूल्य वाणी। और मैं तो कई बार सोचता हूँ, ये ग्रंथ तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों को, बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशनिस्टों को, बहुत बड़े बड़े एवोल्यूशनिस्टों को, बहुत बड़े बड़े थिंकरों को मिलने चाहिए थे, और हम इंसान अयोग्य हैं, हमको इसकी कीमत का नहीं मालूम। इसकी कीमत इंसान कभी लगा ही नहीं सकता कि देव शास्त्र, अद्वितीय त्याग, देवात्मा के ग्रंथ, मुझ में देव जिन का विकास, उसकी क्या महिमा है। तो देव समाज ने हमको क्या दिया, ये हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। देव समाज जब 1920 के एंड में देव समाज के पास 27 इंस्टीट्यूशंस थे, शायद 26 अभी भी चल रहे हैं। तो 1899 में पहला स्कूल मोगा में खोला गया, और 1901 में फिरोजपुर में, जो अभी वीमेन कॉलेज के नाम पे है, बहुत ही फेमस है, और कहते हैं फर्स्ट लेडी MBBS और फर्स्ट BA BT इन पंजाब इसी कॉलेज से ही पढ़कर आगे आई थी। देव समाज ने हायर लेवल के हमको उच्च कर्मचारी दिए हैं, शर्तिया जी दिए हैं। ओहो, ऐसी जीवनी। और किसी ने क्या फरमाया था शर्तिया जी के बारे में कि क्या जीवन है उनका, कि उनकी तस्वीर को सामने ला के ही किसी ने कहा कि मैं तो धन धन हो जाता हूँ। और जब 1895 में शर्तिया जी इस दुनिया से गए थे, तो देवात्मा ने तो उनका सम्मान किया ही था, उनकी जो श्रद्धांजलि दी थी वो बड़ी कमाल की है। लेकिन एक जन और भी लिखते हैं, आहा, श्रद्धा जी इस दुनिया से उठ गई, नहीं नहीं, यह सचमुच की देवी से ये दुनिया खाली हो गई, ऐसी देवी जो धर्म की जीती जागती मूर्ति थी। ओहो, और उनकी आंतरिक पवित्रता न केवल उन्हें उच्च बना रही थी, किंतु जिनको सत्संग के लिए उनके पास बैठने का अवसर मिलता था, उनके भीतर भी उस पवित्रता का जोश लहरें मारने लग जाता था। उनके भीतर पापों और उनके विकारों से सख्त गिरना वर्तमान थी। एक एक पवित्र नियम की पैरवी में यह सब प्रकार के दुख और कष्ट सहने के लिए तैयार रहती थी। जिस पवित्र कार्य के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी अर्पण की थी, उनके लिए उनके भीतर आश्चर्य, वफादारी का भाव पाया जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक असाधारण श्रेष्ठ स्त्री थी, और उनका इस दुनिया में से छोटी उम्र में उठ जाना पूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा घाटा है, जिसके पूरा होने की शीघ्र कोई आशा नजर नहीं आती। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देव समाज ने क्या क्या महान हस्तियाँ, ऐसे सेंट्स दिए हैं, जिनकी सोच मात्र से, जिनकी तस्वीर को सामने ला के मेरा तो दिल धन धन हो जाता है। और श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी दिए हैं, जब समाज एक बहुत नाजुक हालातों से गुजर रहा था, तो महाराज के इलाके में श्रीमान देव सिंह जी रह चुके थे, जो प्रचार देवात्मा का झंडा पकड़कर भाग रहे थे। तो बाकी तो कोर्ट कचहरियों में सेवक और किसी वंश, सारा काम स्टॉप हो चुका था। तो देव सिंह महाराज ने जो कुर्बानी की है, जो त्याग किया है, जो देव समाज अब जिस भी हालात में है, कुछ भी आगे से कर्मचारी निकले हैं, कृपा तो गुरु महाराज की रही, प्रभावों तो देवात्मा ने चेंज किया, देवात्मा के देव प्रभावों ने चेंज लाया। लेकिन वो देव समाज के इतिहास में जो कुर्बानी
जो त्याग श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी का है वो कमाल का है। वो हिस्ट्री में, वो हमेशा देव समाज की हिस्ट्री में श्रद्धेय जी और देव सिंह जी महाराज हमेशा अमर रहेंगे। और देवात्मा ने बार बार यही फरमाया है कि देव समाज अगर देव सिंह जी की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, सम्मान नहीं देगी, तो और किसकी देगी। बड़ा गहरा सम्मान था देवात्मा के हृदय में। तो इस देव समाज ने हमको परमेश्वर दत्त जी दिए हैं, हरनारायण अग्निहोत्री जी दिए हैं, बड़े कमाल के वो फिलोसफर, मैं तो वर्ड यूज़ करता हूँ उनके लिए, बहुत अच्छा किस्म का राइटर थे। द साइंस ग्राउंड रिलीजन पत्रिका इन्होंने चालू की थी, और उसके बाद पीवी कन्नल और उसके बाद प्रोफेसर एसपी कन्नल आए हैं। तो ऐसी हमको मैगजीन्स मिली हैं, धर्म जीवन, जीवन पथ, साइंस ग्राउंड रिलेशन और बिरादर हिंद। और धर्म जीवन को देवात्मा ने 11 साल एडिट किया है, जीवन पथ को 8 साल और बिरादर हिंद को 8 से 9 साल इसको भी एडिटर रहे हैं देवात्मा। तो अनुमान लगाया जा सकता है ये पत्रिका अपने आप में किस प्रकार यूनिक होंगी। और हमको देव समाज ने देव शास्त्र दिए हैं, और मुझ में देवजन का विकास, आत्मकथा, अद्वितीय त्याग और कितनी ही बुक्स दिए हैं। और देवात्मा ने खुद 300 बुक से ऊपर बुक्स लिखी हैं, और कई थाउजेंड से भी ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं। और देव समाज ने हमको एक यूनिक इन्वायरमेंट दिया है, एक ऐसा वातावरण जहाँ पे इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है, अपने करैक्टर को बिल्ड कर सकता है, देह प्रभाव पा सकता है। ये एक लंबी कहानी है। और धर्म विकासालय, देव समाज धर्म विकासालय दिया है, जो कि करैक्टर बिल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर है। और 15 अगस्त 1905 में इसका उद्घाटन किया गया था। और देवात्मा के सत अनुराग ने जो हमको एक वैज्ञानिक विधि दी है, वैज्ञानिक सोच दी है और विज्ञान मूलक लिटरेचर दिया है, उसकी महिमा गाना बहुत मुश्किल है। तो साथियों, देव समाज की हिस्ट्री सिर्फ देव समाज के लिए नहीं है, वो देव समाज के लिए गोल्डन हिस्ट्री नहीं है, बल्कि वो पूर्ण समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए एक बहुत अलग से भूमिका निभाएगी। आज समय नहीं हुआ है तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो अच्छे जन पैदा होंगे जो समझेंगे कि देव समाज ने हमको क्या दिया है, देवात्मा ने हमको क्या दिया। देवात्मा की बनाई हुई समाज आज उसी का विशेष दिन है। तो आओ उस भगवान को, उस देवत के भंडार को, उस अद्वितीय गुरु को, उस द लाइट ऑफ द यूनिवर्स को बार बार धन्यवाद दें कि हे सतगुरु, हम जो भी हैं, श्रीमान ईश्वर सिंह जी फरमाते थे कि हे सतगुरु, ये जिंदगी आपकी दी हुई है, दर्द यह रहेगा कि हक अदा ना हो पाएगा। और मैं तो बार बार यही भीख मांगता हूँ कि सतगुरु, कि आपने जो हमको जिंदगी दी है, जो एक नीच जीवन से कि दलदल से हमको निकाला है, और आपकी तरफ मुंह किसी भी अंश है, आपकी तरफ मुंह हमेशा रह सके, और ये मलाल रहेगा कि इसका कभी हक अदा ना हो पाएगा। और मैं एक छोटी सी नज़म पढ़कर अपने व्याख्यान को बंद करता हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य भी है कि मेरे जैसे को देव समाज की हिस्ट्री पे बोलना पड़ रहा है। आज समाज के हालात वो नहीं, लेकिन हमेशा ना रह पाएंगे। पर क्या फरमाया है, सींचा जिस देव समाज को अपने खूने जिगर से। देवात्मा ने देव शास्त्रों को या देव समाज को, देव समाज भी देव शास्त्रों को लेकर ही है। देव समाज का जो पर्पस है वो देव प्रभाव, भले वो बुक्स के जरिए, भले वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, असल मकसद देव समाज का देव प्रभाव पहुँचाना था। और देव शास्त्र सबसे बढ़िया जरिया है। तो देव शास्त्रों को लेकर देव समाज है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मेरी समाज में जो गहन भूमिका है वो देव शास्त्रों की रहेगी। सींचा जिस देव समाज को अपने खूने जिगर से, देव जीवन की महिमा गाना, सिर्फ देव प्रभावों को पाना। कौन है देवात्मा और उनका शिखर क्या है उसका ज्ञान पाना, और मनुष्य आत्मा क्या है उसको समझ पाना, यही है देव समाज मेरी, यही है देव समाज मेरी। भरकर हृदय देव गुरु का,
देवात्मा का हृदय भराता था। भरकर हृदय देव गुरु का, देव शास्त्र की महिमा गाए। ओह, तेरे साथ है विशेष बंध, हे महान देव शास्त्र मेरे। हो इस संसार में सबसे निकट, हे श्रेष्ठ देव शास्त्र मेरे। हो भाग मेरे परम श्रेष्ठ रूप का, मेरे सर्वोच्च जीवन का, मेरे देव जीवन का भाग है ये देव शास्त्र। हो भाग मेरे परम श्रेष्ठ रूप का, देव जीवन दर्शाया तेरे। ओह, तुल्य कोई और वस्तु नहीं, हे अमूल्य देव शास्त्र मेरे। न कोई प्रतिनिधि अलावा तेरे है अमीदे देव शास्त्र मेरे। तुझसे देव ज्योति फैलकर यह बोध पैदा हो जाएगा। हो चुकी है साथियों शुरुआत, अब देवराज आएगा। देवात्मा ने अपने खूने जिगर से देव समाज को पैदा किया, देव शास्त्रों को दिए हैं, ऐसे ग्रंथ दिए हैं जिनको पढ़कर एक नए युग की शुरुआत होनी है। आदित्य व्रत और महाकठिन संग्राम खातिर हजूर को सदा धन मान बढ़ाई, इज्जत सुख आराम स्वास्थ्य व बल का त्याग करना पड़ा। इन सब का त्याग करके परम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना, इन सत्यों को इंसान बिना देव रोशनी के न देख पाएगा। विकसित हुआ है देव जीवन, विकसित हुए हैं उस देव जीवन से देव तरंगे, बस अब देवराज तो आएगा। साथियों, देवात्मा की बहुत तड़फ बाकी है कि उनके जो खूने जिगर से ये देव शास्त्र, ये अद्वितीय त्याग, मुझ में देव जीवन के विकास और उनका जो लिटरेचर है वो अलमारियों में न रह जाए। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आन पड़ी है कि ऐसे महान ग्रंथों को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाएं। इससे सिर्फ हमारा हित नहीं होगा, एक नई सिविलाइजेशन पैदा होगी, एक नया युग आएगा, सिविलाइजेशन ऑफ ट्रूथ गुडनेस एंड ब्यूटी आएगी। और देवात्मा के बिना कोई युग नहीं आ सकता। ये प्रभावी, ये देव जीवन के प्रभावी एक नए युग का आरंभ कर सकते हैं। तो शुरू में जैसा कहा था, क्या कभी वो सुबह आएगी? हाँ, वो सुबह जरूर आएगी और देव प्रभावों द्वारा आएगी, देवात्मा के लासानी असरों द्वारा आएगी। देव जीवन ने जो अपने असर छोड़े हैं, सत्य और पूर्ण के शुभ रागों ने जो असर छोड़े हैं, उसकी जय होगी और उस असरों से देवराज, सच्चाई और भलाई का राज, द सिविलाइजेशन ऑफ ट्रुथ गुडनेस एंड ब्यूटी पैदा होगी। इसी के साथ ही मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपको धन धन कहता हूँ, अपना व्याख्यान बंद करता हूँ। आप सभी का शुभ हो सके, हित हो सके, मंगल हो सके, कल्याण हो सके। धन्यवाद।